नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे। इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं इनको। इससे पहले एक क्लास पढ़ाई है, हालांकि वो मिली नहीं है, लेकिन आज मिलेगी आपको। तो ये दूसरा पार्ट है राष्ट्रीय उद्यानों का। और एक क्लास स्पेशल पढ़ाई है टाइगर्स के बारे में, बाघ अभ्यारण्यों के बारे में। भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें बाघों को रखा गया सरकार के द्वारा, स्पेशल उनको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आज दूसरी क्लास है राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आप कई बार नाम सुनते होंगे, पढ़ते हुए, प्रैक्टिस सेटों में देखते होंगे, किताबों में, और हर एक जगह से पढ़ रहे होंगे, यहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में बेसिक अंतर क्या होता है, पहले अंतर समझ लो आप। बाकी का याद करने के लिए आपको राज्य याद करना होता है सिर्फ, और कभी कभी प्रसिद्ध उनसे संबंधित उनके जीवों के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है। बहुत सारे, जैसे जिम कॉर्बेट काय के लिए प्रसिद्ध है, पूछ लेता है। बन्नेर घाटी किसके लिए फेमस है। इस तरीके से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से जीवों के लिए है ना, जानवर पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पूछ लेता है कभी कभार। वैसे आमतौर पर ज्यादातर राष्ट्रीय उद्यान आएगा और आपसे राज्य पूछा जाएगा, तो सिर्फ राज्य आपको याद करना है भारत का। ठीक है, तो विस्तार से समझिएगा और क्लास में अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स है, प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की सारी वीडियो भी आप देख सकते हैं, और हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहें। तो देखते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, टॉपिक तो राष्ट्रीय उद्यान है ही। तो देखो वन्य जीव अभ्यारण्यों में क्या होता है, सरकार का क्या गाइडलाइन रहती है कि इसमें मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय लिख लो, व्यक्ति के द्वारा जो क्रियाकलाप होते हैं की अनुमति होती है इसके अंदर। ठीक है, जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, व्यक्ति जाता है अपनी जरूरतों के लिए, लकड़ी वकड़ी ले आता है, बहुत सारी चीजें और भी कर सकता है और जा भी सकता है उनमें, तो इसमें अनुमति दे देती है सरकार किसके अंदर, वन्य जीव अभ्यारण्यों में, मानवीय क्रियाकलापों के लिए। ठीक है, और चराई की अनुमति भी होती है, आप अपने पशुओं के लिए भी चराई से संबंधित काम कर सकते हैं। ठीक है, चराई की अनुमति भी किसमें होती है, अभ्यारण्यों में होती है। अब इसका जस्ट अपोजिट है राष्ट्रीय उद्यान, जैसे बोलते हैं हम नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुमति नहीं होती है, किसी भी मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है दूर दूर तक। और सभी चराई पर, गौ चराई हो या अन्य जानवरों की, पशुओं की चराई हो, उन पर प्रतिबंध होता है, वर्जित होता है राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में पूर्णतः वर्जित होती है ये सभी मानवीय क्रियाकलाप, और पूर्णतः चराई पर भी रोक होती है। बेसिक मोटा मोटी ये अंतर है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आगे एक एक पॉइंट। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। कब शुरू किया गया सरकार के द्वारा, 1973 में, टाइगर्स को बचाने के लिए। इसके ऊपर स्पेशल एक क्लास है पूरी की पूरी, प्रोजेक्ट टाइगर पर बेटा मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छे से, और उसे याद कर लेना, नोट्स बना लेना। ये सेकंड वीडियो है, फिर इसके क्वेश्चंस लाएंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, इनसे संबंधित पिछले 5-7 साल के पेपरों में, चाहे पुलिस के हो, चाहे एसआई के हो, चाहे एसएससी के, कहीं भी पूछे गए हों, उन क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा तीसरे पार्ट में मैं, टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में टाइगर्स को बचाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून में, नोट कर लेना। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ पे स्थित है। 1972 में गिर परियोजना शुरू करी थी सरकार ने। कौन सी परियोजना, गिर परियोजना 1973 में शुरू करी थी। ठीक है, गिर समझ रहे हैं, गिर पहाड़ियों का नाम है जो कि गुजरात में स्थित है, और किससे संबंधित थी, एशियाई शेरों को बचाने से, और एशियाई शेरों की वृद्धि किस प्रकार हो, तो इस वजह से ये परियोजना शुरू करी गई 1972 में, नोट कर लीजिएगा। 1992 में सरकार ने और परियोजना शुरू करी, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया था। ये सरकार को क्यों शुरू करने पड़े, हाथी परियोजना शुरू करी, टाइगर्स प्रोजेक्ट शुरू किया, घड़ियाल प्रोजेक्ट शुरू किया, गैंडा परियोजना, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए लोगों से या मानवीय क्रियाकलापों से। इस वजह से अलग अलग समय पर सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया या शुरू किया है। ठीक है, तो ये रटने आपको कंटस्ट करने एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में, एशियाई शेरों की परियोजना 72 में, ठीक है, और टाइगर की 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। 1975 में घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी। घड़ियालों को, नदी के अंदर जो घड़ियाल पाए जाते हैं आप जानते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना शुरू करी गई थी। और आप जानते हैं एक सींग के गैंडे कौन से राज्य में प्रसिद्ध हैं, बहुत पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, कौन से भैया, आसाम में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा एक सींग के गैंडे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य
आसाम है, पहले स्थान पर एमपी है राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक है, नोट करते चलिएगा जो भी पॉइंट बता रहा हूँ। जंगली गधे भी पाए जाते हैं भैया भारत में, तो जंगली गधे कच्छ के रण में बहुत प्रसिद्ध हैं। और कच्छ का रण कौन से राज्य में स्थित है, लिखते चलना सारे पॉइंटों को, गुजरात में। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण बहुत प्रसिद्ध है, कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात राज्य में बेटा स्थित है। एक एक पॉइंट नोट करते चलना और क्लास को जो मित्रों के दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सोते हुए बच्चों को जगा लिया करो जो सो जाते हैं बहुत जल्दी समय से। हंगुल मृग की बात कर रहे हैं, ये क्या लिखा आता है क्वेश्चन, हंगुल मृग, मृग का मतलब हिरण की बात हो रही है। तो हंगुल मृग एक हिरण की एक प्रजाति है जो कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में बहुत प्रसिद्ध है जी। कौन से उद्यान में, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नोट कर लेना। ये कुछ वो सिलेक्टेड लिखे मैंने जो पेपर में पूछे गए हैं कि बताइए भारत में हंगुल प्रकार का हिरण पाया जाता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, या एशियाई शेर कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कई बार, इनको नोट करते चलना। केवलादेव घाना पक्षी विहार बहुत फेमस है। ये केवलादेव घाना पक्षी विहार फेमस है साइबेरियन सारस के लिए। साइबेरियन सारस मतलब, सारस आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का क्या राजकीय पक्षी है, और ये बहुत कम संख्या में बचा है, तो इसे लेकर के सरकार प्रयासरत है और सरकार काम कर रही है। अलग अलग पक्षी विहारों में सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश के, इसे लेकर के कानपुर का हो, चाहे बरेली का, रायबरेली का, समसपुर हो, या और भी पक्षी विहार हो, है ना। तो साइबेरिया का मतलब रूस का एक क्षेत्र है बहुत बड़ा साइबेरिया, वहां से ये सारस पक्षी भारत के राजस्थान और राजस्थान के भरतपुर जिले तक आते हैं पूरी यात्रा तय करने के बाद, और यहाँ पर सर्दियों में अपना सर्दियों का एक पूरा समय बिताते हैं। तो उनके लिए फेमस है ये वाला केवलादेव घाना पक्षी विहार। इसे घाना पक्षी विहार भी उधर बोलते हैं। हिम तेंदुआ, हिम का मतलब बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, बर्फीले तेंदुआ बोलते हैं इनको। और लाल पांडा, ये भी भालू की तरह होता है। लाल पांडा कैसे होता है, भालू की तरह। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, हिमालय में, और हिमालय के कौन से राज्य में, सिक्किम में पाए जाते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी। सिक्किम के अलावा एक राज्य और लिख लेना, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। कौन से, लाल पांडा और हिम तेंदुआ। ठीक है, नोट करते चलो। भारत में कुल 105 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 105, नोट कर लेना बेटा। और 543 क्या है भारत में, अभ्यारण्य। अभ्यारण्यों की जो संख्या है राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की वो 543 है, और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है, नोट कर लेना, है ना। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान। पर्यावरण पे जो इंजीनियरिंग माध्यम से शोध होता है, एक तरीके से रिसर्च होती है, वो कहाँ पे स्थित है, रिसर्च वाला संस्थान, तो वो नागपुर में स्थित है, शोध वाला इंजीनियरिंग माध्यम से। ठीक है, पर्यावरण का इकोसिस्टम, तो इसे लिख लेना नागपुर में। और इससे शॉर्ट में कभी कभार एग्जामिनर ऐसे लिखता है, नीरी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, नागपुर में। आगे बोलते हैं पापी कोंडा कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। ये कुछ मैंने राष्ट्रीय उद्यान लिखे हैं आपको याद कराने के लिए, याद कर लीजिएगा। हालांकि तीसरे पार्ट में बहुत सारे लेकर के आएंगे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है अंडमान निकोबार में, नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है बेटा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ, उड़ीसा राज्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। सिमलीपाल उड़ीसा में। बन्नेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और ये तितलियों के लिए फेमस है, इसमें तितलियों की प्रजाति बहुत पाई जाती है। काय की प्रजातियां लिख लेना, तितलियों की प्रजाति। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। मोल्लेम कहाँ पे स्थित है बेटा, गोवा में। एक एक करके नोट कर लेना, बहुत सिलेक्टेड छांट के लिखे हैं मैंने, बाकी के क्वेश्चन से कवर करा दूंगा। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बेटा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह में स्थित है। लेह का मतलब हो गया जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, नोट कर लेना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, क्षेत्रफल के आधार पर नोट कर लीजिएगा हेमिस। ठीक है, आगे बात करते हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया, नाम से याद हो जाएगा आपको, गुंडी तमिलनाडु में स्थित है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान बेटा तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं मुदुमलाई। मलाई से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए तो आप पीछे लगा दीजिए तमिलनाडु। ठीक है, जैसे अन्नामलाई सुनाई होगा, अन्नामलाई पहाड़ियों का नाम है, और मलाई शब्द पीछे आ रहा है तो तमिलनाडु में। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी शॉर्ट ट्रिक भी काम करती है, बहुत सारे शब्दों को मैच करती हैं।
इटांकी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, नागालैंड में स्थित है। इनमें बहुत प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। सामान्यतः कुछ राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो स्पेशली एक एक जीव को संरक्षित करके सरकार ने बनाए हुए हैं, ज्यादातर मिक्स हैं, है ना। तो इटांकी कहाँ पे, नागालैंड में, रट लेना। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो आपने सुना ही होगा बहुत। केवल लामजाओ बहुत पढ़ाता हूं मैं, जो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है भारत का, तैरता हुआ एकमात्र, भारत का ही नहीं दुनिया का, विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है केवल लामजाओ। कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। और मणिपुर में कहाँ पे स्थित है, एक झील पड़ी होगी आपने, लोकटक झील। लोकटक झील है मणिपुर में, इसी झील में स्थित है केवल लामजाओ तैरता हुआ। झील के बीचों बीच एक टापू है, तो इसे तैरता हुआ पढ़ते हैं, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है, महाराष्ट्र में स्थित है। एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत भी आता है, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। फवंगपुई, ये ऐसे याद रखने नाम, फवंगपुई नाम है, ये भी कहाँ है, मिजोरम राज्य में स्थित है बेटा। वालफक्रम मेघालय राज्य में स्थित है। क्या नाम है इसका, बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय राज्य में। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। बालफक्रम और नौकरेक दोनों कहाँ है, मेघालय में। मेघधन आगलय मतलब बारिश का घर, जहां दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जिसका नाम है चेरापूंजी और मौसिनराम, जो कि खासी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। आगे बात करते हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या नाम है इसका, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कुछ सिलेक्टेड है, और इसके अलावा एक जो पार्ट है उसमें मिलेंगे आपको, जो दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पार्ट भी मैं इसका पढ़ाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बहुत लंबे हैं भूगोल के भैया। अब बात करते हैं कुछ अभ्यारण्यों की, जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लिखे हैं मैंने सिलेक्टेड। अभ्यारण्य आप जानते हैं, अभ्यारण्यों में क्या होता है, वन्य जीव, जीव ही पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन इनमें मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, इसमें कोई रोक नहीं होती है। अभ्यारण्यों में आप जा सकते हैं, व्यक्ति जा सकता है, अपने पशुओं को भी चरा सकता है वहां जा करके, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में रोक होती है पूर्णतः, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जैसे गर्म पानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, कौन से राज्य में, आसाम में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पे, वाराणसी। और वाराणसी बोले तो यूपी, एक जिला भी लिख सकते हो यहाँ पे, चंदौली, दोनों की सीमा लग रही है भैया यहाँ पे, तो वहां पे स्थित है। वेदाथंगल राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमर, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट कैलीमर कहाँ है बेटा, तमिलनाडु में। डंफा अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। ताल छप्पर बोलते हैं इसे, राजस्थान में स्थित है। कानेरी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कानेरी कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये सिलेक्टेड मैंने आपके लिए अभ्यारण्यों को लिखा, और संख्या भी मैंने बताई कि पूरे भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 105, और राष्ट्रीय अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, 543। राष्ट्रीय अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों को अनुमति होती है, और राष्ट्रीय उद्यानों में व्यक्ति या मानवीय क्रियाकलापों को, हस्तक्षेप को बिल्कुल वर्जित होता है, और आप अपने पशुओं को भी नहीं चरा सकते उनमें जाकर के। उनको विशेष जीवों को बचाने के लिए संरक्षित सरकार करती है ना, व्यक्तियों से बचाने के लिए। तो ये दूसरी क्लास हो गई नेशनल पार्क की। तीसरी क्लास में स्पेशल क्वेश्चन लाएंगे, जो इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के, वो क्वेश्चंस आपको रिवीजन कराएंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस नेशनल पार्कों के, राष्ट्रीय उद्यानों के या अभ्यारण्यों को। अभ्यारण्यों को इंग्लिश सेंचुरी बोलते हैं, अभ्यारण्य को इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं, और राष्ट्रीय उद्यानों को इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। कोई शक समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और मित्रों दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए, और मेहनत से, शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से, है ना। और सारी क्लासों के नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आने वाले समय में आप ये सब क्लास काम आने वाली है। ज्योग्राफी की एक एक क्लास काम आने वाली है, क्योंकि भूगोल का एक पार्ट रहता है पूरा, है ना, एक बाहर रहता है पेपर के अंदर। जो जीएस आती है उसमें ज्यादातर भूगोल के क्वेश्चन, या फिर हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये वाले टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के, मित्रों के साथ। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।